आत्मघाती हमले का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। शहबाज सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही दर्शकों। लगातार पाकिस्तान में आत्मघाती अटैक्स हो रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की रेंजर्स की मौत हो रही है, पुलिस मुख्यालय पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन सरकार की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। सिक्योरिटी ब्रीच का ये मामला आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के इनके फील्ड मार्शल वो तय नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान देखिए खंड खंड होता नजर आ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, एक तरफ पीओके में भी जन आंदोलन तेज हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बद से बदतर नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पाकिस्तान में जो आत्मघाती अटैक हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी कर दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया और किस तरीके से पाकिस्तान को एक बार फिर से निशाना बनाने की जो जिम्मेदारी है आखिर वो कौन सा संगठन लेगा, इस बाबत हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार तहरीक के द्वारा भी ये जिम्मेदारी ली जा रही है। आपको बता दें आतंकी संगठनों के द्वारा ये जिम्मेदारी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में नाराज हुए इनके तमाम पाकिस्तान की जनता की ये जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जनता लगातार आक्रोशित है। जनता ये पूछ रही है, ना खाने को आटा है, ना पीने को पानी और ना बुनियादी ढांचे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में देखिए कभी पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया जा रहा है, कभी आत्मघाती हमले हो रहे हैं, कई लोगों की मौत की खबर है, बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। इस बाबत देखने वाली बात होगी कि आखिर शहबाज शरीफ इसको लेकर क्या कुछ चुप्पी जो है वो तोड़ते नजर आते हैं। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बता दें आपको लगातार आत्मघाती वहां पर अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतर है, क्योंकि वहां की जो सेना है, जो सेना पूरा देश संभालती है, वो ही विफल होती नजर आ रही है। सेना की ये विफलता है, आसिम मुनीर की ये विफलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आसिम मुनीर अपनी पीठ को थपथपाते नजर आते हैं। आसिम मुनीर ये कहते हैं कि हमारी वाहवाही अमेरिका कर रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों की कसीदे पढ़ते आसिम मुनीर, जो डोनाल्ड ट्रंप किसी के नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हर सेकंड अपने बयान को बदलते हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो बद से बदतर वहां की जनता त्रस्त होती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबाल पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। 15 लोगों की मौत की दर्शकों खबर है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताया कि पाकिस्तान में रैली के दौरान आत्मघाती धमाका, खैबर पख्तूनख्वा के कबाल पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है और 15 लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। बता दें आपको सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। कल पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ था आत्मघाती हमला और हमले में 14 लोगों की मौत की खबर थी। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, टीटीपी ने जुड़े अकाउंट्स ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। बता दें आपको एक बार फिर से टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में जो हुआ उसकी ले ली है। यानी कि साफ तौर पर टीटीपी का ये कहना है कि पाकिस्तान की सरकार जो कर रही है, पाकिस्तान की सरकार के साथ ऐसा ही होगा जैसा वो जनता के साथ कर रही है। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा। और बता दें आपको खंड खंड होता यहाँ पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा है। पीओके में क्या हो रहा है, पीओके में 53 दिन के भीतर दर्शकों 100 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार भारत पर तंज कसता है। मेरे संवाददाता अजय जांजियाल इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अजय, ये बताइए, ये जो फुटेज सामने आया है, अब इस पर क्या खबरें छनकर सामने आ रही? टीटीपी ने जिम्मेदारी ले ली है। अजय, देखिए, बिल्कुल पहले ही इस चीज़ का अंदेशा जताया जा रहा था कि पाकिस्तान में लगातार जो आत्मघाती हमले सुरक्षा बलों पर होते हैं, क्योंकि ये हमला कबाल पुलिस स्टेशन पर हुआ था, तो ऐसे में आशंका इसी चीज़ की थी टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या उसका कोई सहयोगी संगठन जो है इस हमले में हो सकता है। और अब छनकर आने लगी हैं कि शायद ये टीटीपी ने ही किया है। वहीं अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी है 30 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं, 15 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। कोई भी ऑफिशियल डाटा पाकिस्तान इस पर कभी जारी नहीं करता
जाता है। वजह यह है, पाकिस्तान जानता है कि दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर, अगर आप देखें तो पिछले एक महीने के आंकड़े जो सिर्फ पाकिस्तान में मौत के हैं, सुरक्षा बलों की मौत के, तो वो आंकड़े लगभग 500 के करीब पहुंच गए हैं। ये अपने आप में बताता है कि कैसे पाकिस्तान में लगातार लोगों के मारे जाने का सिलसिला हो, सुरक्षा बलों के मारे जाने का सिलसिला हो, या फिर ये कहेंगे कि लगातार धमाकों का, हमलों का सिलसिला हो, वो लगातार चल रहा है। अजय, ये भी बताइए, ये जो तमाम लोगों की मौत का जो आंकड़ा सामने आया है, इनमें क्या सिविलियंस थे, क्या पुलिस की यहाँ पर भागीदारी थी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जितनी डेथ्स हुई है? देखिए, जानकारी के मुताबिक इस हमले में, इस धमाके में, जो धमाके की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कैसे धमाका हुआ, काफिले चल रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा था, और ये प्रोटेस्ट जो है वो वहां पर होने वाले हमलों के खिलाफ था, और उसी जगह पर हमला हुआ जहां पर जो है अफरा तफरी मच गई। देखें तो आप कैसे रोते बिलखते लोग दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को खोया था वहां पे। जो जानकारी है, इसमें लगभग 7 के करीब पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, पाकिस्तानी सुरक्षा के जवान, जबकि सिविलियंस जो हैं उनकी भी संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस या सेना किसी भी तरह से कोई भी आंकड़ा इस चीज़ को लेकर जारी नहीं करती है, और कहीं ना कहीं जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान में काफ़ी संजीदा बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, और तहरीके तालिबान देखिए, यहाँ काउंटिंग्स भी खत्म हो जाएगी अगर हम काउंट करेंगे कितने आत्मघाती अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, किस तरीके से टीटीपी ने कई बार रेंजर्स की मौत भी की है। लेकिन अजय, सरकार की चुप्पी है, और सरकार की चुप्पी जनता से, सवाल से डर रही है। अजय, ये भी बताइए, क्या पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि पुलिस मुख्यालय में और अटैक्स हो, रेंजर्स और मारे जाएं, पाकिस्तान की और बर्बादी हो? क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार है, ये सब जानते हैं। और अगर आप देखें तो अगर एक कहावत है कि भस्मासुर को, जिस भस्मासुर को पाकिस्तान ने खुद तैयार किया था, वो आज उसे ही खा रहा है। दरअसल ये आतंकवाद पाकिस्तान ने खुद तैयार किया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खुद खड़ा किया, पाकिस्तान में आतंकी लश्कर जैश के आतंकियों को खड़ा किया, और अब जब वही उन्हीं पर हमलावर हैं तो ऐसे में यही होगा, उसके नतीजे यही निकलेंगे। टीटीपी ने जो पिछले 24 घंटों में 9 हमले किए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में किए गए हैं। इससे पहले अगर बात करें, एक दिन पहले टीटीपी की तरफ से 11 हमले किए गए थे। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से फ्रीक्वेंट अटैक जो हैं वो तहरीके तालिबान कर रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले जो इलाके हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, तो ऐसे में अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो पाकिस्तान ऐसे कैसे इनका मुकाबला करेगा, पाकिस्तान किस तरीके से ये चीज़ें देखेगा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में पाकिस्तान के लिए बड़ी संजीदा मामला है। और देखिए अजय, देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आ जाती है कि आसिम मुनीर ये तक संभाल नहीं पा रहे हैं कि मुख्यालय पर जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, यानी कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, आंतरिक कला है पाकिस्तान में, क्या कुछ चल रहा है, क्या लगता है आखिर इतनी बड़ी चूक आसिम मुनीर होने कैसे दे रहे हैं अजय? देखिए, दरअसल अब आसिम मुनीर के हाथ में कुछ नहीं है। आसिम मुनीर को सिर्फ सत्ता की वजह से, क्योंकि शहबाज शरीफ को सत्ता में लाने वाली पाकिस्तान सेना थी, आसिम मुनीर थे, तो ऐसे में शहबाज शरीफ की मदद जो है आसिम मुनीर ने की, और अब जब आसिम मुनीर का समय आया है तो आसिम मुनीर को मदद जो है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तभी सेना प्रमुख से जो है उनको फील्ड मार्शल बनाया, कई तमखे उनको दे दिए, मगर ये तमखे काबिलियत पे दिए जाते तो शायद हालात पाकिस्तान की ओर होते। मगर पाकिस्तान की सेना की भी सिखलाई अगर आप देखें तो दशकों से यही है, पाकिस्तान की सेना का मुख्य काम जो है वो आतंकवाद को चलाना है। पाकिस्तान अपने देश को सरकार चलाती नहीं है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।